नमस्कार, मैं हूँ विलास चंद्र काबरा। छत्रपति संभाजी नगर, जो कि पुराना नाम था इस शहर का औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। मैंने 2012 में भी हामिद अंसारी जी थे जब उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति महोदय, जब भी एक लेटर भेजा था जो स्टेलमेट हो रहा है बार बार, लोकसभा राज्यसभा अपर हाउस और लोअर हाउस का जो नुकसान हो रहा है, ये टैक्स पेयर की पैसों में से होता है। और ये टैक्स पेयर का पैसा, ऐसा किसी को भी हक नहीं है, कोई भी लोक प्रतिनिधि को, कि इसको जाया करे, वेस्ट करे। इसलिए मेरी सरकार से विनती है, अब 70 साल में कितने सरकार आए, कितने गए, अभी भाजपा के सरकार को भी 12 साल हो गए, पर ये मुद्दे के ऊपर कोई भी कुछ काम करने को तैयार नहीं। लोक प्रतिनिधि अपना खुद का स्टेलमेट करने के बाद जो खर्चा हो रहा है, उसकी वाइकेरियस लाइबिलिटी इनके ऊपर आती है, वो इम्पोज करना चाहिए। पार्टी कोई भी रहने दो, विरोधक रहने दो, सत्ताधारी रहने दो, मेरी मांग एक ही है कि ये जो खर्चा, जो अपव्यय हो रहा, खर्चा हो रहा, इसकी जिम्मेदारी इन सांसदों पे होनी चाहिए। इनके मानधन में से, इनके पेमेंट में से ऑटोमेटिक ये डिडक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो एक डिसिप्लिन नहीं लगेगा, शिस्तबद्ध कार्यक्रम नहीं होगा। और जब शिस्त नहीं लगेगी, नैतिकता के आधार पे काम नहीं होगा, तो इस देश का पैसा ऐसे ही ख़त्म होते रहेगा। और हम लोग जो कॉमन जनता है, हमारे जैसे जो इमिनेंट सोशल वर्कर्स है, जो कई सालों से नैतिकता के आधार पर होने वाले कामकाज के लिए लड़ रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। तो फाइनेंशियल जो तुम्हारा टाइम और कॉस्ट है, तो उसके लिए, मॉनेटरी लॉस के लिए ये सब लोग जिम्मेदार रहेंगे। तो पार्लियामेंट स्टेलमेट के कॉजेज जो भी होंगे, मेजर लॉस ऑफ टाइम एंड वेस्टेज पब्लिक मनी ड्यू टू फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस एंड डिलेड लॉज एंड लॉ प्रोडक्टिविटी, ये जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए इन सब लोगों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, फिर वो विरोधक हो, सत्ताधारी हो या और कोई हो। तो हमारी विनती उपराष्ट्रपति महोदय से, अपर हाउस के सभापति महोदय से भी, राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री जी, विरोधी पक्ष के नेताजी जो भी है, सभी से विनती है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसके ऊपर चर्चा करें और ये लॉ या ऑर्डिनेंस अर्जेंट पास कराया जाए, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं आएगा। हमने सब देख लिया, कांग्रेस का राज भी देखा, उनको भी विनती की, आप लोगों को भी 12 साल हो गए आके, पर जो स्टेलमेट हो रहा है, तो वो कहीं तो भी रुकना चाहिए, ये हमारी मांग है। और मुझे आशा है, ये हफ्ते भर में आप यदि नहीं करते हो इसके ऊपर चर्चा या इसके ऊपर कोई निर्णय, तो मुझे संसद के सामने आमरण उपोषण के लिए बैठने की अनुमति दे, क्योंकि मैं उपवास करूं, आमरण लोगों के लिए काम कर सकूं, और एक नीतिमत्ता, एक त्याग की भावना जो होनी चाहिए, फिर वो पेंशन के प्रति हो। आज हमारे कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 155 दिन की छुट्टियां हैं, बोले तो 365 दिन में 155 दिन पगारी छुट्टियां जिसको बोलते, बोले तो पेमेंट के साथ छुट्टी दे रहे। भाई ये कैसा है? बोले तो बगैर काम किए पैसा लेना, शर्म भी आना चाहिए, और देने वाले को भी शर्म आना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है, ये आपका पैसा नहीं है, पब्लिक के टैक्स का मनी है। और काम नहीं करते हुए आप कैसा इतना पैसा देते हो? वो भी 7वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग, उसमें और मोदी साहब ने सैटरडे की छुट्टी डिक्लेयर कर दी। ये गलत हो रहा है। इस देश में काम की इफिशिएंसी बढ़ना चाहिए। लगे तो आप पर आवर बेसिस पे काम लो, पर बगैर काम करे 1 घंटे का भी पेमेंट देना उचित नहीं होगा। ये मेरी मांग है, और इस मांग के ऊपर आप लोगों ने इसके अंदर ध्यान देना चाहिए, ये मेरी विनती। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।